Assalamu alaikum dear students, I am Sir Usama and today we are solving exercise 1.3 question 4. Question 4 है जी, if z is equal to 4 minus 3 iota then verify that, और हमने ये सब verify करना है. Let's start solution. Given that गिवन है जी z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. हम सबसे पहले ये z मॉडुलस को फाइंड करते हैं. अब z का मॉडुलस लेते हैं. z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर. हियर रियल इज 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड हियर इमेजिनरी इज -3 square of and square root, and we know square of 4 is 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता है जी 9 एंड 16 प्लस 9 इज 25 स्क्वायर रूट एंड 25 स्क्वायर रूट होता है जी 5. ये आ गया z मॉडुलस. नाउ अब हम ये नेगेटिव z मॉडुलस फाइंड करते हैं. z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा एंड नेगेटिव z, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. -4 माइनस 3 आयोटा. नेगेटिव ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा. इट विल बिकम -4 प्लस 3 आयोटा. ये आ गया जी नेगेटिव z. नाउ मॉडुलस नेगेटिव z मॉडुलस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ये हमने रियल पार्ट का स्क्वायर कर लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी यहाँ पे 3 था तो ये 3 का हमने स्क्वायर कर लिया एंड -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट. 16 प्लस 9 इज 25 स्क्वायर रूट और आंसर हमारे पास आ गया जी 5. नेगेटिव z मॉडुलस. ये इस आंसर को भी हम बॉक्स में कर लेते हैं. आल्सो अब हम ये डबल कॉन्जुगेट ऑफ z मॉडुलस फाइंड करते हैं. आल्सो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड. z कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है. इट विल बिकम 4 प्लस 3 आयोटा. अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट. ये देखें क्योंकि इसका डबल कॉन्जुगेट है. अब ये यहाँ पे रियल एज इट इज आ गया और इमेजिनरी 3 था तो 3 का साइन चेंज हो गया -3 आयोटा. नाउ मॉडुलस ऑन बोथ साइड. डबल कॉन्जुगेट ऑफ z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी. हियर इमेजिनरी इज -3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता जी 9 एंड स्क्वायर रूट. 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट. 25 का स्क्वायर रूट और आंसर आ गया जी 5.
डबल कॉन्जुगेट ऑफ जी। आल्सो नेगेटिव conjugate of z modulus, also z is equal to 4 minus 3 iota and conjugate of z 4 plus 3 iota. Now negative conjugate of z नेगेटिव 4 प्लस 3 iota. अब नेगेटिव ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 -3 iota. अभी मॉडुलस नहीं लिया. नाउ मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. -4 का स्क्वायर होता है जी 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता है जी 9 एंड स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 इज 25 स्क्वायर रूट एंड 5 नेगेटिव z कंजुगेट मॉडुलस. जी अब हमारा ये z मॉडुलस का भी हमारा आंसर 5 आया है, नेगेटिव z मॉडुलस का भी आंसर 5 आ गया हमारे पास, और डबल कंजुगेट ऑफ z मॉडुलस का भी आंसर 5 आ गया एंड नेगेटिव कंजुगेट ऑफ z मॉडुलस का भी आंसर 5 आ गया. हेंस प्रूव z मॉडुलस is equal to negative z modulus is equal to double conjugate of z modulus is equal to negative conjugate of z modulus. ये इक्वल आ गया, ये कंप्लीट हो गया. नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है जी, इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to -1 plus iota, then verify फर्स्ट है जी रियल ऑफ z1 z2 एंड सेकंड है इमेजिनरी z1 z2. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. z1 एंड z2 गिवन है और हमने फाइंड करना है जी रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 का. फर्स्ट वी फाइंड z1 इंटू z2 गिवन दैट z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to -1 plus iota.
नाउ z1 into z2 is equal to z1 is 2 plus 3 iota, 2 plus 3 iota, and z2 negative 1 plus iota, it will become, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into negative 1 plus iota plus 3 iota into negative 1 plus iota. अभी टू नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम नेगेटिव 2 और प्लस 2 आयोटा प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया एंड 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर. ये एक आयोटा ब्रैकेट से बाहर था, एक ब्रैकेट में था, ये हो गया आयोटा स्क्वायर. नेगेटिव 2 and plus 2 iota and negative 3 iota. We can write negative iota and plus 3 into iota square. We know iota square is negative 1. Iota square is equal to negative 1. It can be written negative 2 negative iota and plus minus minus 3. Now रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव आयोटा. और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जी z1 इंटू z2. फर्स्ट पार्ट रियल ऑफ z1 इंटू z2 taking real part, taking real part, real of z1 into z2 is equal to, here real part is negative 5 and second है जी imaginary z1 into z2 taking imaginary part, taking imaginary part. Imaginary of z1 into z2 is equal to नेगेटिव 1. ये यहाँ से नेगेटिव 1 आ गया इमेजिनरी पार्ट. ये क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया.